तो देखिए आपने यहाँ पर एक और चीज़ क्रिएट किया था नीचे की तरफ, फायर फाइटिंग। जैसे हमने इलेक्ट्रिकल पैनल को प्लेस किया है, सेम उसी तरीके से FATP भी प्लेस किया जाता है, फायर अलार्म सिस्टम बेसिकली। बट वो भी सीलिंग बेस्ड ही कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे स्मोक डिटेक्टर आप देखते हैं मॉल्स वगैरह में जाते हैं आप, स्मोक डिटेक्टर्स लगे होते हैं सीलिंग पर डिवाइस। उसी तरह की डिवाइसेस अगर आपको प्लेस करनी है, आप वहीं अपने सिस्टम स्टैप पर जाएंगे। सिस्टम स्टैप में आपके पास होता है इलेक्ट्रिकल में आपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे क्लिक किया। यहाँ पर हमारे पास जनरली लाइटिंग बोर्ड्स होते हैं या ट्रांसफार्मर के ऑप्शंस आते हैं, लेकिन यहीं पर ऊपर की तरफ हमारे पास एक लोड फैमिली का ऑप्शन होता है। आप लोड फैमिली पर क्लिक करेंगे। लोड फैमिली पर क्लिक करने के बाद आप लाइब्रेरी पे जाएंगे, जहाँ फायर प्रोटेक्शंस में जाने के बाद आप जाएंगे अपना एसेसरीज़। तो यहाँ एसेसरीज़ में आप देख सकते हैं डक्ट हीट डिटेक्टर है, डक्ट स्मोक डिटेक्टर है, गैस डिटेक्टर है। रिक्वायरमेंट क्या है आपकी सिस्टम्स के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। हीट डिटेक्टर भी यूज़ हो सकता है, स्मोक डिटेक्टर भी यूज़ हो सकता है, कहीं पर गैस डिटेक्टर आपको लगाना है वो यूज़ हो सकता है। हमारी क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमने जिसको भी सिलेक्ट किया, ओपन किया, वो यहाँ पर लोड हो जाएगा। कह रहे कुछ इक्विपमेंट जो हैं वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट नहीं है, जैसे डक्ट डिटेक्टर या स्मोक डिटेक्टर, ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट नहीं है जो आप लोड कर रहे हैं। तो अगर कोई चीज़ आपको डिफाइन ना हो कि वो किस कैटेगरी के अंडर में लोड होगी, तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है, आप इंसर्ट टैब पर जाओ। इंसर्ट टैब में लोड फैमिली के ऑप्शन पर आइए और 1 बाय 1 जितनी भी चीज़ें आपको लोड करनी है वो एक ही बार यहाँ से आप लोड कर सकते हैं। वो जिस कैटेगरी में भी जाना होगा ऑटोमेटिकली जाता जाएगा। अपने सारे कंपोनेंट्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहले आप लोड कर दीजिए। यहाँ पर आप आएँ तो देख सकते हैं जैसे कहीं पर होज लगे होते हैं ना, ये जब हम फायर फाइटिंग पर जाएंगे उस वक्त डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम केवल जो सिमिलर हमारा कंडीशंस है ना इलेक्ट्रिकल के, उस चीज़ को हम उठा रहे हैं कंट्रोल पैनल के थ्रू। उसके बाद हम यहाँ पर जाएं अपने एक और कैटेगरी हमारे पास होगा, इलेक्ट्रिकल में जाएं MEP के अंदर आपके पास एक फोल्डर होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। अगर आप इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन पर आएंगे, यहाँ पर आप आने के बाद देखें फायर अलार्म सिस्टम। आप फायर अलार्म पर जाएंगे तो यहाँ पर बेसिकली आपको कुछ और कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, जैसे फायर अलार्म कंट्रोल पैनल, जिसे हम FACP इन जनरल बोल देते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म में इसको FACP बोल देते हैं। तो आप लोग देखें FACP भी बेसिकली ये स्मोक डिटेक्टर्स या आपका हीट डिटेक्टर्स इनके साथ कनेक्ट होगा। भाई स्मोक डिटेक्टर जब डिटेक्ट करेगा तो वो किसको इन्फॉर्म करेगा, अपने कंट्रोल पैनल को। कंट्रोल पैनल इन्फॉर्म करेगा किसको, बजर्स को, जिससे सायरन बजेगा। तो वो सारी चीज़ें एक कंट्रोल पैनल से कनेक्ट होंगी, दैट इज़ कॉल्ड FACP, फायर अलार्म कंट्रोल पैनल। तो हमने फायर अलार्म कंट्रोल पैनल को यहाँ पर सेलेक्ट किया। उसके अलावा फायर अलार्म का मास्टर बॉक्स है यहाँ, अलार्म स्पीकर है यहाँ, और ये फायर अलार्म वॉल माउंटेड भी है, फ्लोर माउंटेड भी है, जैसे भी हमें रिक्वायरमेंट है, सीलिंग वाला, फ्लोर वाला, वॉल वाला, उसको हम लगा सकते हैं। एक मैनुअल स्टेशन होता है, मैनुअल पुल स्टेशन लगा दो। वो जो देखते हो ना आप, वो हटाओ, हैंड से पकड़ के लीवर नीचे पुल कर दो, वो मैनुअल पुल स्टेशन बोला जाता है। ठीक है, ये सारे स्मोक डिटेक्टर्स वगैरह हैं। तो जितनी भी चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट है आप उनको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करके आप क्या करें, आप सेलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट करने के बाद आपने उन्हें ओपन किया। अभी हमने सारी चीज़ें अपने टेम्पलेट पे लोड कर दिया, तो जिनको हम यूज़ करना चाहते हैं बेसिकली मल्टीपल हमने एडअप कर लिए। जब एडअप हो गए वापस से सिस्टम स्टेप पर जा रहे हैं। सिस्टम स्टेप पर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल में अब आप यहाँ आए डिवाइस, तो डिवाइस में देखो एक ऑप्शन होता है फायर अलार्म का, है ना। इलेक्ट्रिकल वाले ही डिसिप्लिन में है, इसीलिए हम इलेक्ट्रिकल के पार्ट पे ही इसकी बात कर रहे हैं, फायर अलार्म सिस्टम। हमने फायर अलार्म यहाँ से सिस्टम को सिलेक्ट किया। सिस्टम को सिलेक्ट करते ही आप यहाँ आ जाइए, देखिए कुछ चीज़ें कंपोनेंट हमारे यहाँ पर लोड हो गए हैं, जैसे स्मोक डिटेक्टर है,
कैसा है वो आपके डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करेगा, किस टाइप का डिज़ाइनर ने प्लेस किया है। हम फिलहाल प्लेन की बात कर रहे हैं। स्मोक डिटेक्टर वर्टिकल फेस पे तो प्लेस नहीं करना, हमें बेसिकली फेस पर प्लेन करना है। फेस कौन सा होगा? सीलिंग का फेस। तो जब हम यहाँ आ रहे हैं, हमें स्मोक डिटेक्टर कहाँ प्लेस करना है, आपने स्मोक डिटेक्टर प्लेस कर दिया। अब एक स्मोक डिटेक्टर काम करेगा कि नहीं, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि एक स्मोक डिटेक्टर का रेंज कितना है, वो कितने रेंज को कवर अप कर सकता है। वो डिपेंड करेगा कि स्मोक डिटेक्टर की क्या आपने परचेज किया है, उसकी कितनी रेंज है। बेसिकली रेंज फॉर एन एग्जांपल, किसी ने उसका रेंज डिफाइन कर दिया, तो मैं अगर एनोटेट में जाऊँ, वहाँ एक डिटेल लाइन का ऑप्शन होता है। डिटेल लाइन में मान लीजिए उसके मुझे किसी ने बोल दिया कि भैया ये जो स्मोक डिटेक्टर है वो 1400 या 1500 की रेडियस को कवर अप कर सकता है। मैंने 1500 को कवर किया, तो मैंने देखा कि यार पूरा रूम तो ये कवर अप नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, मुझे इनसे अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं कितने स्मोक डिटेक्टर को मुझे प्लेस करना पड़ेगा। मैंने देखा एक ये कवर अप हो गया, इसी को कॉपी करके देख लो आप। अगर आप 2 लगाएंगे ये बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे, तो आपको देखना होगा कि आपको ये 2 स्मोक डिटेक्टर से आप काम कर सकते हैं, या आपको स्मोक डिटेक्टर की ऐसा स्मोक डिटेक्टर चाहिए जिसकी रेंज इससे ज़्यादा हो। दोनों में से कोई एक काम आपको करना होगा। एटलीस्ट 2 स्मोक डिटेक्टर तो चाहिए अगर रेंज इतनी ही है कम से कम। तो ये रेंज देखने का अंदाज़ा है, ये तरीका है जिससे आप ये पहचान सकते हैं कि अप्रॉक्स कितना स्मोक डिटेक्टर की आपको ज़रूरत होगी ताकि वो पूरे एरिया को कवर अप कर पाए, रेंज में आ जाए उसकी। तो जितने भी स्मोक डिटेक्टर्स की ज़रूरत है, एक को सेलेक्ट करके आप सेलेक्ट करिए, जहाँ जहाँ भी आपको रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग उनको प्लेस कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी। जैसा आपको पहले से बेटे आपको मिलेगा सब कुछ, जो मैंने इंपोर्ट ही तो करना दिखाया आपको। सबसे पहले मैंने इंपोर्ट ही तो किया उसको फैमिली से। जब आप इंपोर्ट करोगे, जब मैं कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा जो इसमें अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा अलग से, वरना जो भी मैं कर रहा हूँ सब आपके पास अवेलेबल है अगर आपके पास रेविट है तो। सिंपल। हमने यहाँ से ये भी देख लेना है थोड़ा सा कि आपस में कॉलिजन ना हो रहा हो ऑब्जेक्ट्स का। ऐसा भी नहीं होना चाहिए वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहा हूँ, गैपिंग होनी ज़रूरी है। तो आपने स्मोक डिटेक्टर प्लेस कर दिए। अब दूसरे कंपोनेंट्स पर जाते हैं वापस से, अपने सिस्टम्स टैब, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, फायर अलार्म, यहाँ आ जाते हैं वापस। कहीं पर हीट डिटेक्टर लगाना है, फायर अलार्म का स्पीकर लगाना है। जो फायर अलार्म का स्पीकर है ये वर्टिकल फेस पे भी लगाया जा सकता है और ऊपर भी लगाया जा सकता है। हमने बोला कि ठीक है यार, इसको हम ऊपर ही प्लेस कर देते हैं। इन जनरल सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाएंगे कॉरिडोर्स में। ठीक है, इन सब को कनेक्ट करने के लिए आपको चाहिएगा FACP, फायर अलार्म कंट्रोल पैनल। आप जब फायर अलार्म कंट्रोल पैनल लगाएंगे वो वर्टिकल फेस पर लगेगा, ऑब्वियसली वॉल पर लगेगा। मैंने FACP को बेसिकली चलिए यहाँ कहीं प्लेस कर दिया है ना। इसका ड्राफ्टिंग आपको प्लान मिलता है बेसिकली, जिसके अकॉर्डिंगली आप प्लान करेंगे। मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं यहाँ आकर के, जैसे हमने इलेक्ट्रिकल पैनल का नाम दिया था वैसे हम इस पैनल का भी नाम देंगे FACP। मैंने एक FACP प्लेस कर दिया। उसके अलावा मुझे कुछ बड़े बजर्स प्लेस करने हैं, हम वो भी प्लेस कर सकते हैं। बड़े बजर्स किस पर्पस के लिए? यार बजर किसे बोलते हैं बेटा? स्पीकर किस लिए लगाओगे आप? अगर लगाओगे तो काम क्या होता है स्पीकर का? साउंड। सिंपल, ज़्यादा एरिया को कवर अप कर पाए हम, हमें बड़े हॉर्न्स लगाने हैं बेसिकली, तो आप उनको भी प्लेस कर सकते हैं, स्पेशली कॉरिडोर से, ताकि हर एक डायरेक्शन में आपका कन्वे हो जाए। क्योंकि अल्टरनेट सोर्स रखना होगा। एक टाइम पर अगर फायर ऐसी जगह लग गई जहाँ पर हॉर्न्स थे, ख़त्म कैसे हो? तो इसलिए हमारे पास बेसिकली क्या है, आप सीलिंग बेस्ड कंपोनेंट लगा सकते हैं, आप हॉर्न्स लगा सकते हैं जो वॉल्स पे प्लेस किए जाते हैं। इस तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपकी। ये सारे जब आप प्लेस कर देंगे, लास्ट में क्या होगा,
सबको कनेक्शन किससे करना है? FACP से, कंट्रोल पैनल से। एक चीज़ सेंसर ने डिटेक्ट किया, FACP को बताया, FACP ने एनालाइज किया, उसने हॉर्न को सिग्नल दे दिया, हॉर्न बज गया, पता चल गया। नहीं बजा, कहीं पर सबसे पहले आग ऐसी जगह लग गई कि FACP ही जल गया। ऐसे बैकअप के लिए आपके अलग अल्टरनेट रखे होंगे, वो मैनुअल पुल स्टेशन से कनेक्ट होंगे, तो आपको मैनुअल पुल स्टेशन को भी लगाना पड़ेगा, जिससे उनको पुल करके आप मैनुअली कमांड दे सकें हॉर्न के लिए। तो वापस आए इलेक्ट्रिकल, और वो जाएगा मैनुअल पुल स्टेशन। चेक करो एक बार, फायर अलार्म में लोड हो गया क्या? ये आ गया मैनुअल पुल स्टेशन। आप डिटेक्ट करें तो देखो वहाँ पर फिलहाल ये फाइन हो रहा है ना। अगर मैं इसको कोर्स करूँ थोड़ा तो अब आप समझ पाएंगे। देखो मैनुअल पुल स्टेशन का ये सिंबल है, ठीक। मैंने हर एक लॉबी पार्ट पर मैनुअल पुल स्टेशंस को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सारी डिवाइसेस लग गई। कनेक्शंस करने हैं। कनेक्शंस करने की सेम कहानी है जैसे आपने लाइट्स को कनेक्ट किया था। आप ऊपर की तरफ जाइए, एक कंपोनेंट को सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर से जाइए, फायर अलार्म सिस्टम बनाना है। सिस्टम बनाने के बाद आप एडिट सर्किट पर जाइए। हमने बोला हमें जितने भी स्मोक डिटेक्टर्स हैं, बजर्स हैं, यहाँ से पैनल पे जाइए, FACP 001 आपने सेलेक्ट किया, फिनिश। अब आप यहाँ जाएंगे, टैब की दबाएंगे, क्लिक करेंगे तो देखो ये सारे कनेक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, सारे कनेक्शंस को सेलेक्ट करके आपको वायरिंग रिप्रेजेंट करनी है। चम्फर्ड वायर मुझे रिप्रेजेंट करनी है, ये वायरिंग हो गई। ये एरो देख लो आप, वहीं पर लाकर छोड़ा है। क्यों? क्योंकि पैनल यही है। तो आप चाहो तो इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट करके छोड़ सकते हो। फिर उसी तरह हम बजर्स पर आएँ और मैनुअल पुल स्टेशंस पर आएँ। आप सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद फायर अलार्म, एडिट सर्किट, कनेक्ट हो गया। फिर मैंने बजर्स को, हॉर्न को सेलेक्ट किया, फायर अलार्म, एडिट सर्किट, और आपने सेलेक्ट किया, पैनल सेलेक्टेड है, और फिनिश। जिस तरीके से हमारा एक काम होता है, सेम उसी तरीके से आपके बाकी सारे काम भी होते हैं। यानी कि कनेक्शंस की मेथोडोलॉजी जो है वो अप्रोक्स हर जगह सिमिलर है, आपको समझ आ जाएगा। इस तरीके से आप क्या करते हैं, आप सारे कनेक्शंस को बिल्डअप कर सकते हैं। तो आपका फायर अलार्म का जो कम्युनिकेशन का सिस्टम होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन से सिमिलर है, उसको पावर की भी ज़रूरत होती है, वो सारा सप्लाई सिस्टम होता है। इसलिए इलेक्ट्रिकल में ही आपको ऑप्शन दिया जाता है कि फायर अलार्म सिस्टम, प्रोटेक्शन सिस्टम आप यहाँ पर क्रिएट कर सकें। एक और फायर अलार्म का सिस्टम होता है जो हम बनाएंगे प्लम्बिंग के केस में सिमिलरली, जिसमें आप वाटर पंप सेलेक्ट करोगे, पाइप्स के थ्रू वाटर आएगा, वाटर स्प्रिंकलर्स प्लेस करोगे, उनके कनेक्शंस करोगे। वो प्लम्बिंग के पार्ट के टाइम पर डिस्कस किया जाएगा जब हम प्लम्बिंग पर काम करेंगे। तो इस तरीके से आप एक फायर प्रोटेक्शन सिस्टम को क्रिएट कर सकते हैं जो सेंस करे, डिटेक्ट करे, अपने कंट्रोल पैनल को सिग्नल दे, कंट्रोल पैनल वापस से बजर्स को सिग्नल दे, और वो सिग्नल हो जाए कंटिन्यू, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। इसीलिए इसको बोलता है इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। पहले तो इसे इन्फॉर्मेशन इसने कलेक्ट किया, उसके बाद कम्युनिकेट कर दिया वाया हॉर्न कि फायर हो गई है, आपको प्रोटेक्ट उससे रिलेटेड कर लें। उनकी प्रोटेक्शंस के लिए भी एक और अल्टरनेट सिस्टम आपको दे दिया गया मैनुअल कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ओके। इसके बाद के जो ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस तब आएंगे जब हम यहाँ पर मूव ऑन करेंगे फायर फाइटिंग में।
फ्लोर प्लान, जिसमें पाइपिंग, स्प्रिंकलर्स, अगर पंप्स, ceiling plan होज तो पाइप्स, वो सारे काम करेंगे। अभी तो हमने केवल प्रोटेक्शन सिस्टम, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड सिस्टम का काम किया है, एग्जीक्यूशन का काम बाद में होगा। ओके, सेम इलेक्ट्रिकल में जाएं तो हमने लास्ट टाइम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे इलेक्ट्रिकल पैनल को प्लेस करना एंड ऑल, उसके बारे में बात की थी, लाइट फिक्चर्स लगाना, स्विचेस लगाना। उसके बाद हमने बात की थी कि जब हम पावर सिस्टम पर जाते हैं, पावर पे जाने के बाद आप यहाँ पर अपने जो प्लग्स हैं उनको भी प्लेस कर सकते हैं। हमने रिसेप्टिकल्स प्लेस किए थे ना स्टैंडर्ड वाले, जब हम बात कर रहे थे, दो तरह के स्टैंडर्ड होते हैं, एक सिंपल स्टैंडर्ड, एक GFCI फॉर्मेट। तो हमने लाइट्स को तो पावर दे दिया था, लाइट्स की भी हमने वायरिंग की थी ना बेसिकली। करी थी सर। हाँ, वो वायरिंग रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। ये उसके अलावा अभी हमने स्मोक डिटेक्टर्स को भी कनेक्ट कर दिया। बात आती है ये जो रिसेप्टिकल्स हमने लगाए हैं, अगर आप रिसेप्टिकल को सेलेक्ट करें तो इनको भी तो पावर की ज़रूरत होगी। इसको सेलेक्ट करिए, ऊपर पावर सिस्टम है, अगेन जैसे लाइट्स का बनाया था सिमिलर फॉर्मेट है, कोई चेंजेस नहीं होंगे। आपने पावर को सेलेक्ट किया, एडिट सर्किट किया, अब आपको क्या करना है, अपने सारे रिसेप्टिकल्स को कनेक्ट कर लेना है। ये तो स्विचेस हैं, और कहीं रिसेप्टिकल हमने प्लेस किए थे क्या इसमें? यहाँ जाएं, एक को सेलेक्ट करें, SA कितने सेलेक्ट हुए हैं? दो ना, हाँ तो दो ही प्लेस्ड है इसका मतलब, ठीक है। इनको कनेक्शन कर दो, एक ये दिख रहा है, चम्फर्ड वायर से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है जी। ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं और ये आगे तक जा रहा है। इस तरीके से हमने ये सिस्टम भी कनेक्ट कर दिया, रिसेप्टिकल्स भी कनेक्ट हो गए हैं, स्विचेस भी कनेक्टेड हैं, लाइट्स भी कनेक्टेड हैं, और इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के लिए जो हमने फायर सिस्टम यहाँ प्लेस किया है वो भी कनेक्टेड हो गया। अब ये जो सारी वायरिंग्स प्लेस की जाएंगी, ये वायरिंग्स ऐसा तो नहीं है खाली वायर जा रही होगी, ये कंडक्ट्स के थ्रू जा रही होगी, जो पाइप्स डालते हैं हम। ये जो पाइप्स ऊपर लगे हुए हैं इनको हम कंडक्ट्स बोल रहे हैं बेसिकली, तो पाइप्स के थ्रू ही जा रही है वायरिंग जितनी भी जाती है। तो यहाँ से तो कनेक्शंस रिप्रेजेंट कर दिए गए। अब इलेक्ट्रिकल में पावर के अंदर जब आप फ्लोर प्लान पे जाते हैं तो फ्लोर प्लान पे जाने के बाद आपको कंडक्ट्स रिप्रेजेंट करना है, कंडक्ट्स का रूटिंग करना है कि कहाँ कहाँ से कंडक्ट्स कैसे कैसे आप कनेक्शंस कर रहे हैं। कहीं से भी टर्न लेते हैं, बीच में एक जंक्शन बॉक्स ऐड हो जाता है जिससे आप उसको कंडक्ट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं एक दूसरे में, है यही ऑप्शन सेम, इसको हम जंक्शन बॉक्स बोल रहे हैं बेसिकली। तो आप ऊपर की तरफ जाएं अगर सिस्टम्स में जाने के बाद इलेक्ट्रिकल में कंडक्ट पे आ जाइए। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली कंडक्ट्स बनाने हैं। जब आप इलेक्ट्रिकल में आते हैं तो इलेक्ट्रिकल में आने के बाद आप यहाँ इलेक्ट्रिकल पैनल में देखते हैं कंडक्ट का ऑप्शन होता है। आप कंडक्ट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब कंडक्ट है, एक पाइप है, होलो पाइप है, तो उसका कोई ना कोई डायमीटर होगा। डायमीटर इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपको कितना वॉल्यूम ऑफ वायरिंग उससे कनेक्ट करना है, बेसिकली उससे पास करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग मल्टीपल डायमीटर्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, जो भी आपके पास साइजेस हैं। अगर आपको ऐसा लगे सर हमारा कोई स्पेशल कंडक्ट है जिसका साइज़ यहाँ पर अवेलेबल नहीं है बट हमें उसको रिक्वायरमेंट में है हमारी, तो सबसे पहले तो आप कंडक्ट की कैटेगरी को सेलेक्ट कर लें कि कंडक्ट का जब आप सेलेक्ट कर रहे हो तो कंडक्ट में अपनी कुछ कैटेगरीज हैं और इसका एक शॉर्टकट है CN। तो अगर मुझे बार बार वहाँ नहीं जाना तो मैं CN भी प्रेस कर सकता हूँ, कंडक्ट ऑन हो जाएगी कमांड। कंडक्ट में आने के बाद यहाँ मेरे पास कुछ मल्टीपल ऑप्शंस भी आते हैं। रिजिड है, नॉन मेटेलिक कंडक्ट है, RNC, रिजिड एंड नॉन मेटेलिक कंडक्ट, RNC इसको बोला। इसके कुछ शेड्यूल्स हैं, मतलब इनके अपने कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। अब किस तरह के स्टैंडर्ड को आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर रहे होंगे
उसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। ये कंडक्ट है विदाउट फिटिंग्स। विदाउट फिटिंग्स तो काम नहीं चलेगा। विदाउट फिटिंग्स का मतलब ये है कि अगर कहीं पर आपने टर्न लिया है, बैंड दिया है, तो वहाँ पर बैंड लगना चाहिए ना, बैंड आ जाता है फिटिंग्स का पार्ट में, तो फिटिंग्स तो आपको लगानी है, तो हम फिर विदाउट फिटिंग क्यों यूज़ करेंगे, हमने विद फिटिंग वाला ऑप्शन यूज़ किया। जब आपने विद फिटिंग यूज़ किया, यहाँ से आपको डायमीटर सेलेक्ट करना है। डायमीटर सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं कंडक्ट को नॉर्मली बनाऊँ, जैसे मैंने पहला पॉइंट यहाँ बोला, दूसरा पॉइंट यहाँ बोला, जैसे आप एक लाइन बनाते हो, फिर मैंने उसको टर्न दे दिया इधर 90 डिग्री पर, तो आप देखो विद फिटिंग्स में फ़ायदा ये हुआ कि उसने अपने आप ही उसमें बैंड लगा दिया। अदरवाइज आपको बैंड बाद में लगाना पड़ता और वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता, मतलब काम बढ़ जाता आपके पास। मैंने इसको थोड़ा शेडेड किया जिससे मुझे एज ए सॉलिड ये दिखे, तो अब ज़्यादा बेटर मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़, अगर कहीं से मैंने बोला ये तो मेरा मेन है कंडक्ट, मेन कंडक्ट से हमारी सप्लाई भी जा रही है अलग अलग रूम्स में, तो वहाँ पर जंक्शन बॉक्स होंगे। जंक्शन बॉक्स बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस कंडक्ट को सिलेक्ट करिए। कंडक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप ऊपर से क्रिएट सिमिलर कर सकते हैं, या यहीं पर राइट क्लिक करके क्रिएट सिमिलर कर सकते हैं। जैसे आप क्रिएट सिमिलर करेंगे, आपको याद ये रखना है कि आपको कंडक्ट के सेंटर लाइन पे आना है, एंड पर नहीं, सेंटर लाइन पर। सेंटर लाइन पर आकर क्लिक करिए और जिस डायरेक्शन में आपको एडॉप्ट करके यहाँ से कंडक्ट ले जाना है, आप पास ऑन करके कंडक्ट को अपने ले जा सकते हैं। जैसे आप कंडक्ट ले जाएंगे, वहाँ जंक्शन बॉक्स ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर विदाउट फिटिंग यूज़ करेंगे तो ये सब ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे, तो आप परेशान हो जाओगे कि सर जंक्शन बॉक्स नहीं आ रहा है, बैंड नहीं आ रहा है, क्योंकि वो विदाउट फिटिंग आपने यूज़ किया होगा। अगर आप विद फिटिंग्स यूज़ करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे, बिल्कुल विद फिटिंग्स में बेसिकली। तो हाँ जी, तो ये जंक्शन बॉक्स क्रिएट कर देता है। दूसरी खास बात, अभी तो टी पॉइंट बनाए, अब मान लीजिए मुझे फोर्थ डायरेक्शन पे भी जाना है, आप यहाँ जा करके जंक्शन बॉक्स को सेलेक्ट करें। 3 साइड तो नोड आ रहा है, चौथी साइड नोड नहीं है लेकिन प्लस का साइन है, आप पहले प्लस पर क्लिक करिए, अब सेलेक्ट करिए, वहाँ भी नोड ऐड हो गया। अब इस नोड पर राइट क्लिक करना है, यहाँ ऑप्शन दिखेगा ड्रॉ कंडक्ट का, आप ड्रॉ कंडक्ट पर क्लिक करेंगे तो आप इस डायरेक्शन में भी मूव ऑन कर पाएंगे। इस तरीके से आप मूव ऑन कर सकते हैं। सेकेंड चीज़, अभी मैं यहाँ से एक सेक्शन बनाता हूँ। इस सेक्शन का लॉजिक ये होगा, आपको ये समझाना कि जब आप कंडक्ट बना रहे हो तो कंडक्ट कहीं ना कहीं हाइट पर बन रहा है ना, ऐसा तो नहीं है ये ग्राउंड पर बन रहा है। तो ये कंडक्ट किस हाइट पर बन रहा है, आप ये भी अगर चेक करना चाहेंगे तो आपको यहाँ से नज़र आ जाएगा कि लेवल 1 से इसकी हाइट इतनी है। हाइट ये कौन से पॉइंट की लेता है ये भी जानना इम्पोर्टेंट है। हाइट ये लेगा उसके सेंटर लाइन से। जैसे अगर मैं एनोटेट में आके अलाइन में जाकर इस लेवल से इसको सेंटर को मेज़र करूँ, कितना आ रहा है, 1750 दोबारा देखो, 2750। आप यहाँ गए, आपने इस कैंडिडेट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप ऊपर जाइए, यहाँ क्या दिखा रहा है, 2750। इसीलिए हाइट, क्योंकि आपने हाइट ही ये मेंशन की है। अब हमने देखा कि यार जो हमारा सीलिंग प्लेस हो रहा था वो 2438 पर हो रहा था, तो 2750 तो उससे ऊपर ही है, जाहिर सी बात है। मैंने बोला कि सर ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जब ये कंडक्ट एंड में जाता है, अब ये वापस से घूम करके वॉल में ले जाना है, अंदर वॉल में ले जाना है ना अंदर। अब हमने बोला कि यहाँ पर राइट क्लिक करके हमने कंडक्ट यहाँ तक तो ले गए, लेकिन अब हमें इसको वॉल के अंदर ले जाना है। अब वॉल में अंदर ले जाने के लिए क्या तरीका होगा, यहाँ से तो आप ले जा नहीं सकते। अब यह तो मैं एलिवेशन से देखूँ उसको, ईस्ट से या वेस्ट से, क्योंकि साउथ से तो देखने के लिए पॉइंट नहीं मिलेगा मुझे। राइट से मैंने क्या बोला था, ये वाली डायरेक्शन होती है ईस्ट एलिवेशन। मैंने यहाँ से जा करके अपना इलेक्ट्रिकल में ईस्ट एलिवेशन को ओपन किया। ईस्ट एलिवेशन जैसे ही मैंने ओपन किया, यहाँ से इसको फाइन किया, यहाँ से इसको थोड़ा शेडेड किया, और मैंने एनालाइज किया कि यार ये वाला जो कंडक्ट है ये आ रहा है ना एंड तक। एक बार क्रॉस चेक करने के लिए अब इसको सेलेक्टेड रखो और अपने पावर प्लान पे जाओ, तो देखो यही वाला कंडक्ट सेलेक्टेड है। अब मैं यहाँ एलिवेशन पे ही हूँ, यहीं पर रहते हुए मैंने राइट क्लिक किया ड्रॉ कंडक्ट, और मैंने उसको नीचे की तरफ मोड़ दिया कि भैया मुझे वॉल में नीचे आना है, तो उसने वहाँ पर भी बैंड ऐड कर दिया। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने बोला थोड़ा सा मूवमेंट अंदर कर दो,
सेंटर में। बैंड भी लग गया। यस सर। इस तरीके से आप कंडक्ट्स को रूटिंग कर सकते हैं। बेसिकली जिस जिस रूम में जाना है आपको कंडक्ट को लेकर, आप उन रूम्स में कंडक्ट को लेकर जा सकते हैं, उनके डायमीटर्स को चेंज कर सकते हैं। कोई डायमीटर चेंज करना है, आप कंडक्ट को सेलेक्ट करिए। आपको डायमीटर की रिक्वायरमेंट कम थी, आपने उसको कम कर दिया। आपको कंडक्ट की रिक्वायरमेंट, जो डायमीटर की रिक्वायरमेंट थी वो ज़्यादा थी, आपने उसे ज़्यादा कर दिया। उसी के अकॉर्डिंग जाहिर सी बात है जंक्शन बॉक्स का साइज़ चेंज होगा। क्योंकि ड्रॉ करके बाद में भी कर सकते हैं। हाँ, यही तो ख़ास बात है हमारे मॉडलिंग सॉफ्टवेयर की। ये वर्क हम जनरली नहीं कर सकते। ऑटोकैड वगैरह में हम साइज़ पहले देते हैं, बनता बाद में। यहाँ पर कहानी उल्टी, आप बनाने के बाद भी रिसाइजिंग कर सकते हैं और वो रियल टाइम में अपडेट हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने कंडक्ट्स की राउटिंग कर सकते हैं। छोटी बिल्डिंग से बाहर से नहीं आ रही क्या पाइपिंग सब? यार, पाइप बाहर हवा में तो जाएगा नहीं, एक पॉइंट पर जाकर रुक जाएगा, वहाँ से केबल आ रहा होगा मेन अंदर। बिल्डिंग के बाहर रहेगा तो बिल्डिंग में ही, बिल्डिंग से बाहर तो नहीं जाएगा ना हवा में। होता है पर ड्राइंग। अब यार मैं यहाँ पोल लगा करके बाहर से वायर ला के थोड़ा ना दिखाऊंगा, रहेगा तो बिल्डिंग के एंड तक ही। कैसे कनेक्ट करोगे? कंडक्ट रहेगा तो बिल्डिंग कंपोनेंट ही, उससे बाहर थोड़ा ना चला जाएगा। अब जहाँ से भी वायर आ रही होगी मैंने यहाँ लाकर छोड़ दिया, इस पैसेज पे कहीं ना कहीं से तो वायर आएगी। अब हमने इसको राउटिंग कर दिया, लेकिन दूसरी यहाँ क्या है, ये कंडक्ट्स जो हैं, जब आप देखते हो फॉल सीलिंग्स वगैरह का काम होता है, या आप मेट्रोज में देखते हो, मेट्रोज में ऊपर ऐसा तो नहीं है पूरा कवर्ड होता है सीलिंग पे और उसके ऊपर आप कंडक्ट डाल दोगे। आप ऊपर की तरफ देखोगे तो आपको कंडक्ट्स दिखाई देते हैं, लेकिन वो बेसिकली एक तरह की स्टील ट्रैपर लगे होते हैं, केबल्स जा रही होती हैं, उनको हम बोलते हैं केबल ट्रैप। तो मल्टीपल पाइप्स के लिए, कंडक्ट्स के लिए, वायर्स के लिए आप डिफरेंट टाइप की केबल ट्राइज यूज़ की जाती हैं। आप वापस से अपने सिस्टम स्टेप पर जाएंगे, इलेक्ट्रिकल में जाएंगे, तो यहीं पर आपके पास केबल ट्राई का भी ऑप्शन होता है। आप केबल ट्राई को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। केबल ट्राई को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ आएंगे तो यहाँ आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल ट्राई होती हैं। लेडर टाइप, जिसमें ओपन होगा, ऐसे दिखाई देगा आपको। तो जिस टाइप का भी आपको यूज़ करना है उस टाइप का केबल ट्राई को यूज़ सेलेक्ट करिए। यहाँ से आप उसकी विड्थ, उसकी हाइट डिफाइन कर सकते हैं, विड्थ कितनी रखनी है, हाइट कितनी रखनी है। मिडिल एलिवेशन, ये समझ गए मिडिल एलिवेशन क्या था? जैसे कंडक्ट ग्राउंड से 2750 ऊपर चल रहा है, सेम उसी तरह ये इसकी बात कर रहा है। मैंने बोला यार ये चल रहा है 2700 पर केबल ट्राई, और केबल ट्राई यहाँ कहीं से आ रहा होगा, क्योंकि इसको मल्टीपल सपोर्ट्स की ज़रूरत होगी, मल्टीपल जगह इसको सपोर्ट देना है, तो ये केबल ट्राई जा रहा है। लेकिन केबल ट्राई जो है हमारा, वो यहाँ से इसने ऐसे निकाला, हमने बोला नहीं यार ये तो, ये बीच में हमने कहाँ से ऐड कर दिया जंक्शन बॉक्स। लॉगिन है, लॉगिन। अरे तो हम तो खाली, अच्छा डायमीटर बदला था ना हमने, यस सर, इसलिए हो गया होगा। है ना, नहीं तो खाली बैंड ऐड होता। अच्छा, इसको सेलेक्ट करो केबल ट्राई को, केबल ट्राई को सेलेक्ट करें, अगेन फिर से वही क्रिएट सिमिलर वाले ऑप्शन पर आओ और उसके सेंटर लाइन से शुरू करो जहाँ पर भी आपको लेकर जाना है। तो वो क्या करेगा, अगेन जंक्शन बना देगा बैंड के साथ। फिर से वही ये जंक्शन बन गया, सेलेक्ट किया आपने, इधर भी चाहिए आपको, आपने इस प्लस के साइन को ओपन कर दिया तो इधर भी आप सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, ड्रॉ केबल ट्राई, आप उधर भी केबल ट्राई को लेकर जा सकते हैं। सेम कंडीशन यहाँ आएगी कि आपने ये केबल ट्रे लेकर जाना है किसी लोकेशन पर, आप लेकर तो चले गए, अब आपको ये केबल ट्रे बेसिकली नीचे की तरफ ले जाना है कहीं। इस एंड पे तो नीचे की तरफ नहीं जाना है, हमें जाना है लेट्स से इधर डोर, उधर डोर, बहुत अच्छे। तो एक काम करते हैं, हमारा ये जो केबल ट्रे है ये बना। अब हमने बोला इसके एंड पॉइंट को पकड़ के यहाँ तक ले गया पहले तो,
अब हमने बोला यार इसको सपोर्ट तो नीचे तक देकर आनी है ना, नीचे तक जाना है इसको। तो हम ईस्ट एलिवेशन पर वापस गए, हमने चेक किया यार ये केबल ट्रे यहाँ आकर के रुक गई। फिर ड्रॉ केबल ट्रे, इसमें बेंड दिया और इसे हम नीचे की तरफ ले जा रहे हैं, तो उसने उसमें भी बेंड लगा दिया। कभी कभी क्या होगा, बेंड बहुत ज़्यादा हो सकता है, बेंड रेडियस बहुत ज़्यादा हो सकती है, आपको हो सकता है बेंड रेडियस भी कम करनी पड़े। तो आप प्रॉपर्टीज़ में जाकर उसकी बेंड रेडियस को कम भी कर सकते हैं। अगर आपको आगे पीछे मूव करना है, आपने उसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके आप आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे, तो आप इस तरीके की सपोर्ट्स भी दे सकते हैं। अगर मैं इसी चीज़ को सेम वायर फ्रेम में चेंज करूँगा तो आपको वायर फ्रेम में नज़र आ जाएंगे, लेकिन बैंड की रेडियस कम भी आप एक लिमिट तक ही कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भैया वो 100 भी हो जाएगी। ठीक है, तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें बैंड रेडियस को बनाना होगा, चेंज करना होगा, जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट आती जाएगी। उसके अलावा जो पैनल्स हमने लगाए हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल पैनल लगाया है या फायर अलार्म प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए कंट्रोल पैनल लगाया है, FACP या सिंपल पैनल, अगर आप उनको जा कर के चेक करेंगे, वो पैनल्स हमने यहाँ लगाए। जैसे ये इलेक्ट्रिकल पैनल लगाया था हमने, जब किसी इलेक्ट्रिकल पैनल को सेलेक्ट करेंगे तो उसमें भी तो उस वायर आई होगी या वायर उसमें से निकल कर जा रही होगी एज आउटपुट, तो अगेन उससे भी कंडक्ट कनेक्ट होगा। वो कंडक्ट तो पैनल में अंदर तक जाता है, सिमिलर। तो अगर हम किसी पैनल को सेलेक्ट करते हैं, उस पैनल को सेलेक्ट करें तो वहाँ पर मल्टीपल डॉट्स आपको नज़र आएंगे। तो मैंने किसी डॉट पर राइट क्लिक करूँ अगर, तो देखो वहाँ पर क्या ऑप्शन मिलता है, यानी कि उस फेस से ही कनेक्ट होकर के कंडक्ट चलेगा। मैंने बोला ठीक है, ड्रॉ कंडक्ट फ्रॉम फेस का ऑप्शन सेलेक्ट किया। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, उसने बोला कि चेक कर लो भैया ऊपर वाले फेस के सेंटर से ये शुरू हो रहा है, क्या ये कनेक्शन सही है। हमने बोला हाँ यार सही है, एक कंडक्ट ड्रॉ करना शुरू कर दो। हाइट कितनी है, 2750। लेकिन पैनल तो कहीं दीवार पे लगा होगा, हमारी हाइट है सीलिंग की, तो यानी कि कंडक्ट अपने आप पहले वर्टिकल जाएगा, वर्टिकल जाने के बाद 2750 की हाइट पे जाकर के बैंड हो जाएगा अपने आप, खुद ही खुद। अब आपको ये देखना है कि यहाँ से ऊपर जाए, पहले इधर लेके जाना है, इधर लेके जाना है, कि इधर लेके जाना है या इधर लेके जाना है, क्योंकि 4 ही डायरेक्शन पॉसिबल है। तो आपको जिस डायरेक्शन में भी लेकर जाना है, मैंने बोला यार मुझे इस डायरेक्शन में लेकर आना है, मैंने बनाया, नन ऑफ द क्रिएटेड एलिमेंट्स आर विजिबल। अच्छा हाँ, बन तो रहा है, वो दिखेगा नहीं आपको इस हाइट पर, क्योंकि 2750 की हाइट है ना, वो सीलिंग वाले प्लान पे दिखेगा, फ्लोर प्लान पे नहीं दिख सकता, लेकिन सीलिंग प्लान पे तो है, हमें पावर में दिखेगा ना कंडक्ट। कहाँ गया हमारा पैनल, ये रहा देखो, कंडक्ट, केबल ट्रैक, ये चीज़ें जो दिखाई देती हैं वो पावर वाले फ्लोर प्लान में दिखती हैं, लाइटिंग वाले में नहीं, क्योंकि ये पावर वाला पार्ट है। आप 3D में जाके देखो, अब पहले वर्टिकली जाएगा उसके फेस से, जब उसने एक हाइट अटेंड की उसके बाद बैंड आया और उसने उसको कंटिन्यू कर दिया। तो पैनल से कनेक्शन करने का तरीका होता है ये, कैसे पैनल से कनेक्टेड है। उसके अलावा जो आपने अभी देखा, जहाँ से जंक्शन बॉक्स बन जाएगा, जहाँ से टी पॉइंट लेकर जाएंगे, कहीं से बैंड कर रहे हैं तो देखो वो अपने आप ही बैंड्स ऐड कर दे रहा है। सेम इन्हीं चीज़ों को फॉलो करके आप अपने कंडक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं, आप केबल ट्राइज को इसी तरह क्रिएट कर सकते हैं, आप फायर अलार्म के लिए इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन का सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा पावर कनेक्शन, लाइटिंग कनेक्शंस, वो हम ऑलरेडी पहले ही कवर अप कर चुके हैं। उसके भी अलावा अगर आप चाहते हैं कि एक ही जगह हमें सारी वायरिंग रिप्रेजेंट करनी है, जैसे फ़िलहाल हमने जो वायरिंग रिप्रेजेंट की है, ये वायर की टाइप्स है XHHW, कुछ ऐसा टाइप है ये। अगर आप एडिट टाइप में जाएं, एडिट टाइप में जाने के बाद आप यहाँ पर देखें इनका मटेरियल आ रहा है कॉपर, सारी चीज़ें, इंसुलेशन का टाइप भी सिलेक्टेड है। अगर मैंने इसको एज इट इज़ रखा, एज इट इज़ रखने के बाद मैंने यहाँ से विजिबिलिटी ग्राफिक्स में जा रहा हूँ मैं, V फॉर विजिबिलिटी, G फॉर ग्राफिक्स, हमने ये चीज़ पढ़ी थी। इसमें नीचे की तरफ मैं आता हूँ, यहाँ एक ऑप्शन होता है वायर का, वायर्स, यहाँ पर लाइंस है। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो फिलहाल यहाँ पर किसी तरह का कोई
टाइप नहीं है, लेकिन अगर मैं उनका टाइप बदलना चाहता हूँ, कुछ चेंज करना चाहता हूँ, मैंने बोला यार एक काम करो, मुझे वायरिंग के लिए जो यूज़ करना है वो डैश लाइन यूज़ करना है, और डैश लाइन का जो कलर यूज़ करना है वो रेड यूज़ करना है। ओके, मैंने उसको अप्लाई किया, ओके किया। अब आप चेक करो, कलर रेड हो गया। Yes, sir. मुझे अभी अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, मैंने बोला यार विजिबिलिटी ग्राफिक्स में चलते हैं, इसका जो वेट है वो थोड़ा सा ज़रा इंक्रीज कर देते हैं, थोड़ा सा थिक हो जाएगा, और ज़्यादा थिक करेंगे तो इस पर इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। Yes. वो दिखेगा अब ऐसे, क्योंकि वहाँ से तो थिन लाइन एक्टिव है, थिन में थोड़ा ना दिखेगा वेट दिखेगा जब थिक लाइन पर आपका एक्टिवेट हो। तो अब देखो आपके लिए रीड करना बहुत इजी हो रहा है। जहाँ रेड कलर है वो आपकी वायरिंग है, सिंपल, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। लेकिन ये सेटिंग्स आपने केवल और केवल पावर 1 वाले पे की है। अगर आप कल को चलकर चेक करेंगे कि भैया मैं अपने लाइटिंग के फ्लोर प्लान को चेक करूं यहाँ की वायरिंग, तो आपको फिर से वही नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी, वो केवल पावर वाले पे दी हैं। ठीक है, इस तरीके से आपकी रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो सकती हैं। हो सकता है हम यहाँ के लिए जो कलर यूज़ करना चाहते हैं वायरिंग का, वो कलर हम कोई अलग यूज़ करना चाहते हैं, तो हम यहाँ लाइन पर जाएँ। हमने बोला कि ठीक है यार, इसको सेंटर लाइन यानी कि एक बड़ा डैश एक छोटा डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो कलर रखते हैं वो ग्रीन रखते हैं। वेट थोड़ा सा 4 mm रखते हैं, अप्लाई करें, ओके करें, दैट्स ऑल। ये हो गया आपके कनेक्शन। तो वायरिंग की रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो सकती हैं। दूसरी बात, हम यहाँ पर कोई टैग लगाना चाहते हैं, इसके बारे में, वायर के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे ऑटोकैड में होता है ना एक एरो और उसकी कुछ डिटेल लिख देते हैं, उसे हम बोलते हैं लीडर लाइन। आप यहाँ क्या कर सकते हैं, आप यहाँ ऊपर की तरफ एक एनोटेट का टैब होता है, एनोटेट के टैब में जा करके आपने टेक्स्ट का ऑप्शन को सिलेक्ट किया और ऑप्शन में जा करके यहाँ लिख दिया है कि जो भी आपको डिटेल लिखनी है, टेक्स्ट लिखने के बाद आपने विंडो को क्लोज कर दिया। लेकिन हम इसमें एक एरो भी ऐड करना चाहते हैं। जब टेक्स्ट सेलेक्टेड है, अभी प्लेन है, उसमें एरो लगाना है, ये वाला आर्क के साथ वाला या चैम्फर्ड वाला, किस टाइप का आप यूज़ करना चाहते हो। मैंने बोला यार एक काम करो, चैम्फर्ड वाला यूज़ करो। एक सेकेंड, इसको सेलेक्ट करो, चैम्फर्ड वाला यूज़ करो, ये आ गया। अब इस एरो को सेलेक्ट करके आपने बोल दिया कि भैया हम इसकी बात कर रहे हैं। हमने बोला यार ये एरो अच्छा नहीं लग रहा है, एरो फिल वाला होना चाहिए, जो कलर फिल हो पूरे में। हमने बोला सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके इस एडिट टाइप में जाओ, एडिट टाइप में जाके अपने एरो को चेक करो। लेडर का एरो हेड जो है वो है 30 डिग्री, लेकिन वो फील्ड नहीं है। हमने बोला 30 डिग्री का फील्ड वाला चाहिए, हमने इसे ओके कर दिया, तो अब ये एरो फील्ड वाला आ गया। इस टाइप से हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं कहीं पर जहाँ पर हम लिखना चाहते हैं। ठीक है जी बात, फॉर एनोटेशंस पर्पज़, फॉर टैगिंग पर्पज़, ये वर्क हम कर सकते हैं। इस तरीके से आप एटलीस्ट एक कंडक्ट्स को क्रिएट कर लिया आपने पावर। एक और चीज़ साथ साथ आप देख सकते हैं, अब एक वायर, उससे मैंने ये जो बनाया अपना केबल ट्रैक, वो इतना विड्थ का इसलिए बनाया क्योंकि एक ही कंडक्ट थोड़ा ना जाएगा, मल्टीपल कंडक्ट्स जाएंगे। तो मल्टीपल कंडक्ट्स हमें बनाने तो सेम पाथ के हैं। तो आप क्या कर सकते हो, जब आप कंडक्ट बनाने के लिए जाते हो ना अपने सिस्टम स्टैब में, इलेक्ट्रिकल में कंडक्ट, उसके साइड में एक और ऑप्शन होता है पैरेलल कंडक्ट बनाने के लिए। आपने पैरेलल कंडक्ट को सिलेक्ट किया, कितने बनाने हैं, हॉरिजॉन्टल नंबर एंड वर्टिकल नंबर। मैंने बोला हॉरिजॉन्टली 2 बनाने हैं, जैसे मैं क्लिक करूँगा उसमें गैपिंग आ जाएगी, लेकिन उनके बीच का गैप कितना रखना है। मैंने बोला यार ज़्यादा तो गैप रखना नहीं है। अगर मैं सिलेक्ट करूं, इसका एलिवेशन है 63, तो 32 mm से ज़्यादा जितना गैपिंग दूंगा उस सेंटर से सेंटर के लिए, तो 60-70 मैं अगर गैपिंग 100 mm भी ले लूं तो मेरा अच्छा खासा गैपिंग मेंटेन हो जाएगा। मैंने पैरेलल कंडक्ट दिया, मैंने बोला यार एक काम करो, आप 100 mm का गैप दो केवल, ठीक है, और यहाँ आकर के क्रिएट करो। मैंने ये दूसरा पैरेलल कंडक्ट क्रिएट कर दिया। अगर मुझे 2 से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट थी, मैं यहाँ पर क्वांटिटी को बढ़ा के ही बोल दूंगा मुझे 3 की रिक्वायरमेंट है। कहाँ से, यहाँ से, तो मेरे 3 बन जाएंगे टोटल 3 का मतलब ये भी काउंट हो रहा है। Yes, sir. अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने यहाँ से बना दिए, लेकिन बैंड तो ऐड नहीं हुआ। अब बाद में काम आएगी फिटिंग्स। बाद में फिटिंग ऐड करने के लिए देखो ऑटोकैड में हम एक कमांड पढ़ते हैं, ट्रिम कमांड।
ऑटोकैड में पढ़ते हैं। Yes. ट्रिम का शॉर्टकट होता है TR। मैंने यहाँ पर TR प्लेस किया, मैंने बोला यार ये वाला कैंडिडेट और ये वाला कैंडिडेट, Yes. मैंने बोला ये वाला कैंडिडेट और ये वाला कैंडिडेट, तो उसने क्या किया, बैंड्स को ऐड कर दिया। ट्रिम सेम वही फंडा आप जहाँ पर भी लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। तो पैरेलल कैंडिडेट बहुत अच्छी आपकी हेल्प करते हैं मल्टीपल कैंडिडेट्स को ड्राफ्ट करने में। एक पे मेहनत करो, फिर तो आप पैरेलल कैंडिडेट से पैरेलल कैंडिडेट्स बना दो और ट्रिम लगा करके कॉर्नर्स पे बैंड ऐड कर दो। सबसे अच्छा तरीका ये होता है ऐड करने का, ठीक है जी। तो ये वर्क आपको करना है इम्प्लीमेंट टोटल, और मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया। आपको अब इम्प्लीमेंट करके देखना है। इसके जो भी डाउट्स हैं उनको लास्टली हम कल डिस्कस कर सकते हैं, पहले 1 घंटे के अंदर अंदर बस। उसके बाद हम सेकंड टॉपिक पर मूव ऑन हो जाएंगे, दैट इज़ HVAC, ठीक है। HVAC को कंप्लीट करते ही हम प्लम्बिंग पर मूव ऑन हो जाएंगे, और प्लम्बिंग कंप्लीट होते ही फिर हम फायर फाइटिंग पर मूव ऑन होंगे, ठीक है। तो ज़रा कमर, वो कहते हैं ना कि कमर की पेटी बांध लो। तो अब एरोप्लेन आप लोग बिल्कुल सेंसिटिव मोड पर बैठे हो, बस अपने अकॉर्डिंग जो आपको करना है आप वो आपको देखना है। मेहनत करोगे आपके काम आएगी, नहीं करोगे अपना नुकसान करोगे, एज सिंपल एज सच, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लूँगा नहीं, जो कहना था कह लिया कल, अब मुझे कोई मसला नहीं है। आप लोग मेहनत करोगे, आपके डाउट्स आएंगे, आप पूछोगे, मैं आपको आंसर करूँगा, नहीं पूछोगे मैं आगे बढ़ूँगा, सिंपल, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है जी। ये कंप्लीट करिए बैठ करके साथ, ये पोर्शन जो पहले वाला है उसको देखिए।